चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं BS स्टेट जो मैथमेटिक्स का आप लोग का क्लास रेगुलर चल रहा है, उस पर जो 2 क्लास हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कुछ मॉडल पेपर के माध्यम से यहाँ पर लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग ऊपर यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि आज हमारा मॉडल पेपर 1 है, ठीक है। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर में जो पिछला हम दोनों वीडियो पढ़ाए हैं, जो 3 से 4 टॉपिक उसमें कवर करवाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आप लोग का BS स्टेट में है, जो जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन आएगा, उसमें टोटल 11 से 12 टॉपिक हैं। उन सभी टॉपिक को हम एक दो टॉपिक को एक वीडियो में ला करके उसको अच्छे से कवर करवा रहे हैं। तो इसके पहले दोस्तों हमारा 2 लेक्चर ऑलरेडी मैथ का हो चुका है, ठीक है। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैथ का हो चुका है। 2 लेक्चर में हमारा 4 टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, उन्हीं 4 टॉपिक से आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे आए हैं। जैसा कि हम आप लोग को बताए भी थे कि जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसको बाद में प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, यानी मॉडल पेपर के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाएंगे, अच्छे से क्लियर करवाएंगे, जिससे आप एग्जाम में जब बैठें तो आपके सामने जैसे ही पेपर मिले, अगर मैथ का पोर्शन आप खोलें तो तुरंत आपको लगे कि ये सब हम ऑलरेडी पढ़े हैं, हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है, ठीक है। और दोस्तों, मैथ में जो 30 क्वेश्चन आप लोग का आएगा, उसको हम आप लोग के सिलेबस के माध्यम से ही आप लोग के सिलेबस में आपको सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है, ठीक है, सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया गया है उन्हीं टॉपिक को हम यहाँ पे लेकर के आते हैं। उन्हीं टॉपिक को अच्छे से इजी वे में यहाँ पे पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और आप लोग को पढ़ाते भी हैं, और आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल रहा है। और उन टॉपिक को फिर बाद में प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, जैसे यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, तो प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से उसको और अच्छे से क्लियर करवा देंगे, जिससे आप लोग को उसमें कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएंगे हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला आप लोग के लिए, खासकर उन दोस्तों के लिए जो BS स्टेट का फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए हम यहाँ पर फटाफट देखते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है BS स्टेट मैथमेटिक्स 2024, इसका मॉडल पेपर फर्स्ट है। कौन सा? ये मॉडल पेपर यहाँ पे फर्स्ट है। इस मॉडल पेपर फर्स्ट में हम टोटल 4 टॉपिक जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं चैनल पे। जो भी मित्र हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वो चैनल पर जा करके पहले वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देखने के बाद उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फिर इस मॉडल पेपर को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आप लोग को मददगार साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल इससे होगा। तो इसलिए दोस्तों, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। आज ये मॉडल पेपर फर्स्ट है हमारा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 हेक्टोमीटर में कितने मीटर एवं डेसीमीटर होते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम एक चीज़ आप लोग को लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? कि एक चीज़ लिखवाए हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। ये चीज़ हम अपने फर्स्ट वीडियो में, जो हमारा लेक्चर फर्स्ट हुआ है, उसमें इन सब का जिक्र बहुत अच्छे से हम किए, बहुत अच्छे से इसको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यही बताए थे कि अगर जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका एक घटता हुआ क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ी यहाँ पे पैरामीटर की अगर बात किया जाए, सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे किलोमीटर है, उसके नीचे आएंगे हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर। यानी सबसे बड़ा यहाँ पे यूनिट अगर देखा जाए तो किलोमीटर है, और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? मिलीमीटर। सबसे छोटी यहाँ पे मिलीमीटर, और सबसे बड़ा क्या है? किलोमीटर है। जिस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं कि अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है, नीचे से ऊपर जाते हैं बढ़ता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है, इसीलिए हम इसको सीक्वेंस से लिखे हैं कि सबसे ऊपर आपका बड़ा है, जैसे जैसे एक आप नीचे आते हैं आपका छोटा होता जाता है यूनिट। तो यहाँ पे जैसे अगर किलोमीटर है, अगर पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो एक जैसे नीचे आएंगे तुरंत 10 से गुणा हो जाएगा। यानी अगर 1 किलोमीटर की बात किया जाए तो तुरंत 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 10 हेक्टोमीटर। क्या? 10 हेक्टोमीटर। यानी 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, और 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर,
10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इसको तो ऑलरेडी जानते हैं आप, ठीक है। तो इसमें किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब तो सबको पता होगा, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों इसी पर जो मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट्स में जो लेंथ और जो है इसमें डायमीटर से रिलेटेड जो भी इसमें क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से आएगा। तो आइए इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन इसको देखते हैं कि लिखा हुआ है 2 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। सबसे पहले देखिए कि 1 हेक्टोमीटर में, क्योंकि इसमें हेक्टोमीटर को मीटर और डेसीमीटर में बदलना है, किसमें, तो यहाँ हेक्टोमीटर है और इस हेक्टोमीटर किस में बदलना है, तो पहले मीटर में बदलना है फिर डेसीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ हेक्टोमीटर से पहले पे जब आएंगे तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर हो जाएगा और यहीं से जब दूसरे पे आप आएंगे तो पहले पे 10 हो जाता है, दूसरे पे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 क्या हो जाएगा 100 मीटर। अब देखिए अगर 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है तो 2 हेक्टोमीटर में, तो यहीं पे कर लीजिए 2 हेक्टोमीटर में हो जाएगा 2 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 200 मीटर। एक तो ये आ गया आपका, जो मीटर वाला हमको निकालना है ये चीज़ आ गया। अब उसके बाद एक निकालना है डेसीमीटर। क्या निकालना है, डेसीमीटर, यानी इस हेक्टोमीटर को अब हमको किस में चेंज करना है, डेसीमीटर में। तो देखिए मीटर के जस्ट नीचे डेसीमीटर है, तो यहाँ तक 100 है आपका, मतलब 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर है। तो अगर डेसीमीटर में चेंज करना तो इसमें 10 से और गुणा कर देंगे, तो यानी इस 100 में अगर हम 10 से और गुणा कर देते हैं तो ये टोटल हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, 1000 डेसीमीटर। तो अब ऐसे मान के चलिए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पहले पे हेक्टोमीटर से नीचे जैसे आएंगे, पहले पे 10, दूसरे पे 100, तीसरे पे 1000, यानी 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर क्या हो जाएगा, 1000 डेसीमीटर। तो अगर 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर होता है तो 2 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर हो जाएगा, तो इसी में 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 2000 डेसीमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2000 डेसीमीटर। अब देखिए मीटर में अगर चेंज किए तो 200 मीटर आया, डेसीमीटर में चेंज किए तो 2000 डेसीमीटर। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, 200 मीटर 2000 डेसीमीटर, 200 मीटर 2000 डेसीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा जो भी आप लोग के एग्जाम में आएगा, क्योंकि आप लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस में ऑलरेडी आप लोग का टॉपिक ही मेजरमेंट का है और मेजरमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप इसी सीक्वेंस में याद कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5.5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। यहाँ देखिए मिलीमीटर की बात किया गया, मिलीमीटर को हमको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो मीटर का मतलब है कि पहले पे जाएंगे 1/10, दूसरे पे जाएंगे 1/100, तीसरे पे जाएंगे 1/1000, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 क्या हो जाएगा मीटर। तो अगर 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर होता है तो यहाँ 5.5 मिलीमीटर हमको निकालना है। तो 5.5 मिलीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 5.5 × 1/1000 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ दशमलव को अगर हम ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 से अगर गुणा कर देंगे तो ऊपर 55 हो जाएगा, नीचे 1000 है तो 1 0 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10,000, कितना 10,000, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे 11 × 5 = 55, 5 दूना 10, यानी नीचे हो जाएगा 2000, तो ये आ जाएगा 11/2000 मीटर। तो 11/2000 मीटर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यही जानिए दोस्तों कि अगर इसमें अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो एक अगर जैसे 1 आएंगे तो 10 से गुणा हो जाएगा, 2 आएंगे 100 से गुणा हो जाएगा, 3 नीचे आएंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जैसे जाएंगे तो ये 100 10 मतलब 10 100 और 1000 से ना होकर के ये 1/, के रूप में हो जाएगी, 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है। इस तरह से गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो 1/, के रूप में करके कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बड़े को जब छोटे में हम कन्वर्ट करते हैं तो सीधे हम गुणा करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा।
चलिए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सी वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं कि एसआई पद्धति में भार तथा द्रव्यमान का मात्रक। किसमें? क्वेश्चन नंबर 3, एसआई पद्धति में भार तथा द्रव्यमान का मात्रक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए दिया गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अब लोग का न्यूटन, और इसमें एक चीज़ और दिया गया है, द्रव्यमान का भी दिया गया है, इसमें ग्राम दिया गया है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एसआई पद्धति में यहाँ पे भार का हो गया, द्रव्यमान का यहाँ पे किलोग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है? किलोग्राम। और दूसरा दिया गया है न्यूटन और किलोग्राम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए व बी दोनों, और डी दिया गया है, डी क्या दिया गया है? वाट न्यूटन। क्या? वाट और न्यूटन। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा 6 घंटे में मिनट तथा सेकंडों की, 6 घंटे में कितने में? 6 घंटे में मिनट तथा सेकंडों की, किसकी? सेकंडों की संख्याओं का अनुपात, सेकंडों की संख्याओं का अनुपात पूछा है। अनुपात होगा, क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 60:1, बी यहाँ पे दिया गया है 2:15, सी यहाँ पे दिया गया है 3:20, और डी दिया गया है यहाँ पे 1:60। ठीक है, क्या दिया गया है? 1:60। अब आइए इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि एसआई पद्धति में, किसमें? एसआई या एमकेएस पद्धति में क्या होता है? तो एमकेएस या एसआई पद्धति में अगर हम एमकेएस की बात करते हैं तो एमकेएस का मतलब है कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, एम से हो गया मीटर, और के से हो गया किलोग्राम, और एस से हो गया सेकंड, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड में हम यूनिट को देखते हैं। तो एसआई पद्धति में भार तथा द्रव्यमान का मात्रक। तो एसआई पद्धति में भार यानी बल, कल अभी हम बताए थे कि F बराबर W बराबर mg। ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ भार, यहाँ देखिए भार भी एक तरह का क्या है? बल है। और यम यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और यहाँ जी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक तो आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान के यहाँ पे आप जानते हैं कि किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? तो द्रव्यमान का किलोग्राम, क्योंकि एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस पद्धति में है तो किलोग्राम हो जाएगा। तो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा दिया गया है न्यूटन किलोग्राम। ठीक है, अब बहुत सारे मित्र हमारे होंगे इसी को देख करके तुरंत यहाँ पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है न्यूटन किलोग्राम, दूसरा लिखा है। तो इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को, इसी को हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो आपका एमकेएस सिस्टम हो गया। और इसी एमकेएस सिस्टम यानी एसआई सिस्टम में इसी को हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को न्यूटन कहते हैं। तो इसी की मात्रक ये भी जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चाहे कहें, चाहे इसी का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन, ठीक है, इसी न्यूटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। तो यहाँ न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, यानी ए और बी दोनों सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला भी सही है, आपका दूसरा वाला भी सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे हम देखते हैं। लिखा है 6 घंटे में मिनट तथा किसका? मिनट तथा सेकंडों की संख्याओं का अनुपात। तो 6 घंटे में सबसे पहले 1 घंटा का निकालिए कि 1 घंटे में मिनटों की संख्या, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? मिनटों की संख्या। तो 1 घंटे में आपका जानते हैं कि 60 मिनट होता है। कितना? 60 मिनट। तो अगर 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो यहाँ 6 घंटे की बात की गई है। तो 6 घंटे का निकालेंगे कि 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 6 गुणे 60 इसको कर दीजिए तो हो जाएगा 36, 360 मिनट, ठीक। तो ये हो जाएगा 360 मिनट, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब इसी 6 घंटे को हमको सेकंड में चेंज करना है। किसमें? सेकंड में चेंज करना है। तो सबसे पहले 1 घंटे में सेकंडों की संख्या निकालिए। 1 घंटे में सेकंडों की संख्या पहले निकाल लीजिए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में सेकंडों की संख्या, किसका? 1 घंटे में सेकंडों की संख्या। तो 1 घंटे में सेकंडों की संख्या क्या? 1 घंटे को पहले मिनट में चेंज करिए तो 60 मिनट हो जाएगा, फिर 60 से गुणा करिए तो सेकंड में चेंज हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 3600 सेकंड। 3600 क्या हो जाएगा? सेकंड। यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। लेकिन हमको इसको कितने में चेंज करना है? 6 घंटे में। 6 घंटे को सेकंड में चेंज करना है। तो 6 घंटे को जब सेकंड में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 को 3600 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 36 छक्का 216, यानी 216 और 2 जीरो लगा दीजिए सेकंड। कितना? सेकंड। तो यानी 2 लाख कितना? 21,600 सेकंड, ठीक है। 21,600 सेकंड हो जाएगा। 6 घंटे में 21,600 सेकंड हो जाएगा। अब पूछा यहाँ पे क्या है? पूछा यहाँ पे अनुपात है, ठीक। क्या पूछा है? ये मिनट, 6 घंटे में जो मिनट की संख्या है, 6 घंटे में जो मिनट की संख्या यहाँ पे 360 मिनट है, और सेकंडों की संख्याओं का अनुपात, सेकंड की संख्या जो 216 यानी 21,600 निकला। इन दोनों में अनुपात क्या है? तो अनुपात जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो इसको यहाँ पे कर दीजिए 360/216 और 00, ठीक है, दिख रहा है ना। अब 0 से 0 काट दीजिए, 36 सेकंड में 36, 36 छक्का 216, तो नीचे आ जाएगा 60, ऊपर आ जाएगा 1, यानी 1/60। और इसी 1/60 को हम 1:60 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना? 1:60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ इसी को हम 1:60 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों जब भी आ जाए तो सबसे पहले 1 का निकालिए। कितने का? कि अगर 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे जितने भी पूछे, सबसे पहले 1 घंटे का निकालिए। 1 घंटे को पहले अगर मिनट में दिया है तो मिनट में निकालिए, सेकंड में दिया है सेकंड में निकालिए। पहले 1 घंटे का निकाल करके 1 का पहले निकालिए, फिर उसके बाद जितना दिया उसको उसी से गुणा कर दीजिए, टोटल का आ जाएगा। और अगर रेशियो पूछा है तो रेशियो का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है कि दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें दिया है 60:1 और यहाँ दिया है 1:60। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि किसको किससे, क्योंकि सबसे पहले मिनट की बात की गई है, फिर उसके बाद सेकंड का बात किया गया है। तो सबसे पहले मिनट वाले को ऊपर रखेंगे। तो मिनट वाला यहाँ 360 मिनट है, तो इसको ऊपर हम रखेंगे। यहाँ देखिए जैसे हम रखें 360 मिनट। फिर उसके बाद सेकंड वाले को रखिए, यहाँ सेकंड बाद में पूछा है तो सेकंड वाला यहाँ पे 21,600 है, तो 21,600 को देखिए नीचे रखा गया है। अब उसके बाद इसको कैंसिल आउट करिए। कैंसिल आउट करने के बाद जितना भी आता है इसमें, इसका जो भी वैल्यू आता है वही इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस
तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप भी ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना बड़ा बताने का मतलब है इसको हम मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर में हम लगा सकते हैं, और आप भी इसको लगा सकते हैं। केवल इसको समझाने के लिए थोड़ा इतना लंबा हुआ है, नहीं तो हम इसी एक लाइन में, एक से आधे से एक लाइन में हम इसका आंसर निकाल करके टिक मार सकते हैं, ठीक है। और आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए केवल वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, इसीलिए थोड़ा लंबा हुआ है, ठीक है। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह से अगर अच्छा क्वेश्चन, अच्छे टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप लोग को मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाता है, और बाद में उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, जैसे यहाँ पर हम करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से उसको अच्छे से क्लियर भी कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसमें समझते हैं कि जो आप लोग का हम बताए थे कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक और संपूरक, इसके बारे में हम इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन लेकर के कुछ आए हैं। कि जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है 15 अंश का क्या है, कोटि पूरक, 15 अंश का कोटि पूरक। दोस्तों कोटि पूरक को ही पूरक कोण कहते हैं। 15 अंश का पूरक कोण तथा 125 अंश के संपूरक कोण का योग, संपूरक कोण का योगफल होगा। अब इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपका 135 अंश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 120 अंश, सी ऑप्शन दिया गया है आपका 130 अंश, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 150 अंश। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका कह रहा है कि उस कोण की माप बताइए। किसका? उस कोण की माप बताइए, उस कोण की माप बताइए, उस कोण की माप बताइए जिसका पूरक कोण, पूरक यानी कोटि पूरक, जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक, क्या? जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग कितना है? का योग 120 अंश, नहीं तो यहीं पे देख लीजिए, पूरक कोण का योग 120 अंश है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है 75 अंश, कितना? 75 अंश, और बी दिया गया है 80 अंश, सी आपका दिया गया है 85 यानी 85 अंश, और डी आपका दिया गया है 90, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, आइए यहाँ पे देखते हैं। लिखा हुआ 15 अंश का कोटि पूरक कोण। सबसे पहले समझिए आप कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण होता क्या है। तो इसके पहले हम बताए हैं वीडियो में कि यदि दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश है तो उसको हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्या? उसके कोटि पूरक कोण कहते हैं। लेकिन अगर दो कोणों का योग, वहीं पर दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश है तो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। अब उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि लिखा है 15 अंश का कोटि पूरक, ठीक। तो 15 अंश का कोटि पूरक, तो कोटि पूरक आप जानते हैं कि दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश है तो वहाँ पे उसको हम कोटि पूरक कोण कहेंगे। तो 15 अंश का कोटि पूरक कोण का मतलब है कि एक कोण अगर 15 अंश है, दूसरा क्या हो जाएगा? तो 90 में से 15 घटा दीजिए तो आ जाएगा 75 अंश। कितना? 75 अंश आ जाएगा, ठीक। दिख रहा है? मैं और से आप लिख देते हैं इसको, 90 - 15 यानी 75 अंश। और इसी 15 अंश का
15 अंश का अगर संपूरक लिखना है तो संपूरक की बात जहाँ पर भी किया जाए तो उसको 180 में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा, तो हो जाएगा 165। कितना आ जाएगा? 165। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि 15 अंश का कोटिपूरक कोण, 15 अंश का कोटिपूरक तथा 125 अंश के संपूरक, सॉरी 125, यहाँ पे 125 ये ऑलरेडी दिया है ना कि 15 अंश का कोटिपूरक और 125 अंश का संपूरक। तो 125 अंश का संपूरक, तो 180 में से इसको 125 को माइनस कर दीजिए। तो 180 में से 125 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 5 30 55। ठीक है, ठीक, 25 5 30 50 30 80, हाँ 55 अंश। और पूछा क्या है कि इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। इन दोनों का योगफल निकालना है। तो यहीं पे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 5 10, 7 5 12, 1 13, यानी आंसर कितना आ गया? 130। यानी टोटल कितना आ गया? 130 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में कि 15 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा। तो 15 अंश का कोटिपूरक अगर निकालना है तो उसको आप जानते हैं दो कोणों को योग, यानी 75 और 15 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 आ जाएगा, यानी दो कोणों का योग अभी यहाँ पे बताए हैं। अगर 90 अंश होता है उसमें से अगर एक कोण पता है तो दूसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कि उस 90 में से जितना कोण पहला दिया गया उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो दूसरा कोण हो जाएगा। उसी तरह से संपूरक का मतलब है कि दो कोणों का योग अगर 180 अंश है तो संपूरक कोण होगा। अगर उसमें से कोई एक कोण दिया है तो दूसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 180 में से उसको माइनस कर देंगे तो दूसरा कोण आ जाएगा। ठीक है, अब 55 और 125 को जोड़ेंगे फिर यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब इन दोनों का योगफल पूछा है, दोनों का योगफल यानी जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 130 अंश। कितना आ जाएगा? 130 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे देखते हैं। किसको? क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लिखा है उस कोण की माप बताइए। क्या? उस कोण की माप बताइए जिसका पूरक, पूरक यानी पूरक यानी कोटिपूरक, अगर कहीं पूरक की बात किया जाए तो इस पूरक का दूसरा नाम क्या है? पूरक का ही दूसरा नाम क्या है? कोटिपूरक है। इस पूरक का दूसरा नाम क्या है? कोटिपूरक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस कोण की माप बताइए। किस कोण की माप? जिसका पूरक कोण तथा संपूरक कोण का योग 120 अंश है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि माना वह कोण कितना है, मान लीजिए वह कोण यक्ष है। ठीक है, अब इस यक्ष का पूरक कितना है? तो यक्ष का पूरक अगर हम निकालते हैं तो 90 माइनस यक्ष हो जाएगा, और इस यक्ष का संपूरक अगर निकालते हैं तो 180 माइनस यक्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कहा है कि उस कोण की माप बताइए जिसका पूरक कोण तथा संपूरक कोण का योगफल, यानी पूरक कोण का और संपूरक कोण का दोनों का योगफल कितना दिया गया है? 120 अंश। यहाँ देखिए 120 अंश दिया गया है। नहीं समझ में? फिर से देखिए, मान लीजिए कि वह कोण यक्ष है। वो कोण क्या है? यक्ष है। और यक्ष का अगर हमको पूरक यानी कोटिपूरक निकालना है तो 90 माइनस यक्ष, जैसे यहाँ ऊपर किए हैं कि 15 का कोटिपूरक निकालना है तो 90 माइनस 15 किए, उसी तरह से अगर यक्ष का पूरक निकालना है तो 90 माइनस यक्ष करेंगे। ठीक, और 180 अंश, जैसे यहाँ पे 125 अंश का संपूरक निकालना है तो 180 में से 125 घटाए हैं, उसी तरह से अगर यक्ष का संपूरक निकालना है तो 180 में से यक्ष को घटाएंगे। और इन दोनों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, इन दोनों का योगफल कितना दिया गया है? 120 ऑलरेडी दिया गया है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ यक्ष की वैल्यू जो आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा? उस कोण की माप हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 90 माइनस यक्स, तो 90 माइनस यक्स प्लस 180 माइनस यक्स, तो 180 माइनस यक्स बराबर 120। अब जोड़ लीजिए इसको, यहाँ देखिए 180 और 90 हो जाएगा 270 माइनस यक्स मिल करके 2x हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 120। ठीक है, दिख रहा है। अब इस 2x को चाहे तो उधर ले जाइए, नहीं तो या तो 270 को उधर ले जाइए। अगर 270 को हम उधर ले जाते हैं तो इधर बचेगा, देखिए माइनस 2x बचेगा, माइनस 2x बचेगा ना, और उधर कितना हो जाएगा? 120 तो है ही, इधर देखिए प्लस 270 है, प्लस 270 उधर जाएगा तो माइनस 270 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ देखिए माइनस 2x है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस 2x बराबर, यहाँ 270 में से 120 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा 150। कितना आ जाएगा? 150, क्योंकि 150 में 120 घटा देंगे,
जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 270। अभी देखिए माइनस में से घट रहा है, माइनस में से प्लस को हम घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस चिन्ह भी लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा और दूरी पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा -150। माइनस से माइनस देखिए दोनों तरफ कट जाएगा और यहाँ 2x बराबर 150 है तो x बराबर आ जाएगा 150/2, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 75 अंश। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है और क्वेश्चन ये आप लोग के सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उन्हीं टॉपिक से इन क्वेश्चन को लिया गया है। तो इस तरह से आप लोग जो है समझ सकते हैं और जो भी यहाँ पे टॉपिक हम पढ़ाएंगे सभी टॉपिक को प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले इसी तरह से अच्छा वीडियो हर एक वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आप जान पाएंगे हम डेली कौन सा वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आप लोग को मैथमेटिक्स में जो 30 नंबर का आप लोग का मैथमेटिक्स आएगा उसको हम आप लोग को पहले से वादा किया है कि हम इसको अच्छे से कवर करवाएंगे, अच्छे से क्लियर करवाएंगे, टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ाएंगे, बाद में इसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से क्वेश्चन के माध्यम से हर एक टॉपिक को क्लियर करवाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिए, हर एक वीडियो को इसी तरह से फुल वॉच करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एक अच्छा खासा स्कोर बनेगा। जब भी आप पेपर देने बैठेंगे तो लगेगा कि हम जो है कुछ पढ़कर आए हैं, इसलिए क्योंकि जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो भी वीडियो हम आप लोग तक प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोग के सिलेबस वाले टॉपिक को ही यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं लेकर के, जो भी मैटर है आप लोग के सिलेबस से ही है। तो इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप लोग का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ इसके बाद कौन सा वीडियो आए, तो हम उसको अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे और जो भी पॉइंट यहाँ पे होगा उसको अच्छे से हम यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।